नमस्कार दोस्तों, लास्ट स्टेप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे दरोगा पीटी के लिए 30 क्वेश्चंस का सेट। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो पहले का आंसर हो जाएगा सी, यानी 135 वर्ष का। हमारा अगला सवाल है, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कबीर। हमारा अगला सवाल है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। उस स्थान की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो तीसरे सवाल का उत्तर हो जाएगा ए, यानी बिहार से। अगला सवाल है हमारा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान की? आंसर कीजिए। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी किसने प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुगल सम्राट ने। हमारा अगला सवाल है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, यानी कि इनमें से कौन थे जो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो पांचवें सवाल का उत्तर हो जाएगा सी, यानी खड़क सिंह। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? छठे सवाल का अंदर आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा ए, यानी 1906 के बाद। अगला सवाल है हमारा, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटू मारू किस लिए प्रसिद्ध है? तो सातवें का आंसर हो जाएगा बी, एक जलपोत के कारण। हमारा अगला सवाल है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी राज्यों के। हमारा नौवां सवाल है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इनमें से गांधी जी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो नौवां का आंसर हो जाएगा डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। हमारा अगला सवाल है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? आंसर कीजिए। जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 11वां सवाल है, गांधी के सत्याग्रह राजनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी के सत्याग्रह राजनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो 11वां का आंसर हो जाएगा डी, हड़ताल। अगला सवाल है हमारा, स्वामी सजानंद का संबंध था, यानी कि इनमें से कौन से आंदोलन से में स्वामी सजानंद थे? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 13वां सवाल है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाला लाजपत राय। हमारा अगला सवाल है, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ए,
यानी 1920। 15वां सवाल है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो 15 का आंसर है ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हमारा अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? आंसर कीजिए। तो हो जाएगा 16 का सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17वां सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी महात्मा गांधी ने। हमारा अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 18 का उत्तर दीजिए। तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 19 नंबर, जजिया कर किस वर्ष समाप्त हुआ? जजिया कर किस वर्ष समाप्त हुआ? आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है सी, यानी 1564 में। हमारा अगला सवाल है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उत्तर दीजिए। तो 20 का हो जाएगा सी, अब्दुल समद। हमारा अगला सवाल है, रानी एलिजाबेथ किस शासक के समकालीन थी? रानी एलिजाबेथ किस शासक के समकालीन थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अकबर के। हमारा अगला सवाल है, दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो 22 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1582 ईस्वी में। 23वां सवाल आज का है, किस शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? 23वां का उत्तर दीजिए। किस शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? 23 का है बी, यानी अकबर के। हमारा अगला सवाल है, न्याय के जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? 24वां सवाल है, न्याय के जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? आंसर कीजिए। तो 24 के हो जाएगा बी, यानी जहांगीर को। हमारा 25वां सवाल है, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो 25 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी जहांगीर। हमारा अगला सवाल है, सलबाई की संधि की वर्ष हुआ? सॉरी, मिसप्रिंट हो गया है। सलबाई की संधि किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1782 में। हमारा 27वां सवाल है, कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कीजिए। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 27 का हो जाएगा बी, यानी पैथिक लॉरेंस। हमारा अगला सवाल है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 28वां सवाल है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 17 नवंबर 1932 को। हमारा अगला सवाल है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1664 यानी बी। हमारा आज का आखिरी सवाल है, निम्न में से फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन है? निम्न में से फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, यानी बंगाल। इसी के साथ हमारा आज का दरोगा का पीटी का 30 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। 30 क्वेश्चन में आपने जितना भी उत्तर सही दिया हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।